नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दीपावली आ रही है, उसके शुभ अवसर पर मैं आप सभी को एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जो आज के बाद आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। लेकिन सुना होगा तो नो डाउट, लेकिन आज की इस वीडियो में उसी की बात करने वाले हैं। जो दीपावली के शुभ अवसर पे जो धनतेरस आता है, उस धनतेरस के शुभ अवसर पर हम क्या खरीदें या ना खरीदें और हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो गाइस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह है हमारा सिक्का। सिक्का अगर आपको धनतेरस के दिन दिख जाए, धनतेरस पर राह चलते हुए आपको सिक्का कहीं अगर दिख जाए, तो आप इसे चुपचाप उठाकर अपने जेब में रख लें। इसे आप तिजोरी में भी सँभाल कर रख सकते हैं। इसका इस्तेमाल तभी करें जब इसका ज़रूरत पड़े। इसे समझिए कभी आपका दरिद्रता नहीं आएगी और इसे आप समझ सकते हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला है। और है हमारा एक कौड़ी। यह कौड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन अचानक कौड़ी का मिलना माँ लक्ष्मी का प्रसन्नता दर्शाता है। मान्यता इच्छा इससे बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है और समस्याएँ खत्म हो जाती है। और है एक किनर, जिसे ट्रेन में आते-जाते और बस स्टॉप पर आते-जाते यात्रियों से यह पैसा वसूल करती है और अपना आशीर्वाद देती है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद बहुत ही पुण्यदायक दायक होता है, जिसे अगर धनतेरस के दिन आपको किन्नर दिखे तो उन्हें बिना कुछ दान किए ना जाने दें। संभव हो तो किन्नरों से इस दिन सिक्का एक ज़रूर माँग लेना। इससे धन लक्ष्मी घर में वास करती है, ऐसा माना जाता है। और है एक बिल्ली। बिल्ली सफ़ेद बिल्ली आपको अगर राह चलते दिख जाए तो ऐसा माना जाता है कि शुभ माना जाता है। सफ़ेद बिल्ली शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सौभाग्य में वृद्धि होती है और कार्य बिना अड़चड़े रहते हैं और बिना कोई समस्या के सारे काम हो जाते हैं, अगर राह चलते सफ़ेद बिल्ली दिख जाए तो। और एक है छिपकली। छिपकली अगर धनतेरस के दिन पर आपको अगर कहीं भी दिख जाती है, तो संपत्ति में बढ़ोतरी का संकेत माना जाता है। इससे कुबेर संग माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी माना जाता है, अगर छिपकली आपको कहीं दिख जाए तो। इसको हमने जाना 5 ऐसे टॉपिक जो हमारे जीवन को बदलाव ला सकता है और धनतेरस के दिन इन सारे 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अब जान लेते हैं धनतेरस पर झाड़ू खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। खरीदते समय इन बातों को ध्यान में रखें। तेरस सोना और चांदी, पीतल जैसी बर्तनों खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन बर्तन खरीदने से धन में वृद्धि आती है, समृद्धि आती है और धनतेरस के दिन किए गए सब कुछ उपाय लाभकारी होते हैं और इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में झाड़ू का माता लक्ष्मी का प्रतिरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय इसके कुछ नियमों का पालन करना ही बहुत ज़रूरी है, वरना माँ लक्ष्मी माता प्रसन्न होने की बजाय रूठ सकती है। आइए इन बातों को और इन नियमों के बारे में जानते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू का भूलकर भी तिरस्कार नहीं करनी चाहिए और ध्यान में रहे कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू पर आप गलती से भी पैर ना मारें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू पर कभी भी खाली घर में नहीं लानी चाहिए। घर में लाने से पहले झाड़ू की हैंडल पर एक सफ़ेद रंग का धागा ज़रूर बांध लेना चाहिए। धनतेरस के दिन कभी भी सिर्फ एक झाड़ू खरीद कर नहीं लाना चाहिए। 3 झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसमें घर में कलह होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू झाड़ू को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाए लेकिन पुरानी झाड़ू को फेंक देने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू का पूजा करें और इसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें साथ में और घर में सुख समृद्धि का प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि पुरानी जो झाड़ू है उसको पूजा करने से माँ लक्ष्मी और भी प्रसन्न हो जाती है और जो नए झाड़ू लाएँ उसका भी पूजा करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर कीचड़ में नहीं रखना चाहिए या फेंकना चाहिए।
पुरानी झाड़ू का काला धागा से बांधकर किसी एक ऐसी जगह पर छिपा रखें जहां लोगों की नज़र कभी ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और यहाँ मुहैया सूचक सिर्फ मान्यताएं और जानकारी पर आधारित है। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी था कि धनतेरस का दिन हम क्या खरीदें और ना खरीदें, और खरीदें तो क्या खरीदें ऐसा जो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो हमसे। तो दोस्तों, आप सभी ने इन बातों को अपने माइंड में सेट कर लिया होगा और इन बातों को ध्यान से सुना होगा। आई होप यू आप सभी ने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा और केयर किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही वीडियो को